Good morning, students. Today we discussed about local government. स्थानीय सरकार. In a democratic country, it is very important to us because it is actual democracy. The definition of democracy is to the people, for the people, and by the people. And according to Lincoln, local government is to the local person, for the local person, and by the local people. To for and by. To the local people, for the local people, and by the local people. It is local government. To the people, for the people, and by the people is called democracy. And in India, local government, panchayati raj system. Local government is called panchayati raj system. इसको हम पंचायती राज व्यवस्था बोलते हैं भारत में. एंड इट वाज स्टार्टेड इन इंडिया ऑन 2 October 1959 at Nagaur district in Rajasthan. On 2 October 2015, it was established in Nagaur district in Rajasthan. And at the time of its establishment, Pandit Jawaharlal Nehru said that we established the actual democracy. कि हम एक एक्चुअल डेमोक्रेसी की नींव रख रहे हैं. वास्तविक लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का साधारण सा अर्थ है रूल ऑफ पीपल. रूल ऑफ पीपल, लोगों का शासन. एंड इट इज, इन अदर वर्ड्स, इट इज रिप्रेजेंटेटिव्स. रिप्रेजेंटेटिव्स ये एक प्रतिनिधित्व शासन होता है. क्या होता है? प्रतिनिधित्व शासन. कि हम अपने एमएलएज एंड एमपीज का चुनाव करते हैं. कि हम अपने शासकों का चुनाव करते हैं. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का हम चुनाव करते हैं. लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों का शासन क्या है कि हम इनको चुनते हैं और चुनने के बाद कुछ टाइम के बाद 5 साल के बाद फिर इलेक्शन होते हैं. रेगुलर इंटरवल, रेगुलर टेन्योर के बाद इनके इलेक्शन होते रहते हैं. लेकिन यहां पर अगर हम बात करते हैं कि पंचायती राज सिस्टम में लगातार लोगों की राय ली जाती है. इसके सेशंस होते हैं, लोगों की परमानेंट राय ली जाती है. एमएलएस एमपीज का हम चुनाव कर देते हैं, लेकिन उन एमएलएस एमपीज का चुनाव करते समय किसी भी प्रकार की कोई इंटरफेयर हमारी तरफ से इतना ज्यादा सा नहीं होता. लेकिन लोकल गवर्नमेंट में होता है. लोकल गवर्नमेंट में क्या होगा? वहां होगी एक ग्राम सभा. एक ग्राम सभा होगी. एवरी पीपल above 18 years who have right to vote is the member of ग्राम सभा. कि प्रत्येक व्यक्ति जो 18 साल या इससे अधिक आयु का होता है एंड हैव राइट टू वोट, जिसके पास वोट डालने का अधिकार होता है, वो होता है मेंबर ऑफ ग्राम सभा. ग्राम सभा का मेंबर होता है. और ये जो ग्राम सभा का मेंबर है, ये क्या काम करते हैं? ये जो ग्राम पंचायत चूज द ग्राम पंचायत, इलेक्टेड दी ग्राम पंचायत का चुनाव करते हैं. उसके बाद
जो ग्राम पंचायत का वर्क है उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी जांच करते हैं कि कैसा काम इसने किया है। और ग्राम सभा हर 6 महीने में इसका एक सेशन होता है और इसका सेशन भी फिक्स है 2 अक्टूबर ऑफ एवरी ईयर एंड 13 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर। 2 सेशन इसके होते हैं, साल में 2 बार ग्राम सभा के मेंबर इकट्ठे होते हैं। प्रत्येक गांव के सभी व्यक्ति जिन्होंने ग्राम पंचायत का चुनाव किया है, जो 18 साल से अधिक एज के हैं, वो सभी व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं और इनका द्वारा यह काम किया जाता है। अब भारत में लोकल गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो कोशिश की गई वो थी कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा जो लोकल बॉडीज है, लोगों की जानकारी, कि लोगों को सिखाया जाए कि डेमोक्रेसी क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट के क्या काम होते हैं। तो यहां पर हम 3 तरह के डिवीजन करते हैं, 3 टायर सिस्टम, त्रिस्तरीय ढांचा। और इस त्रिस्तरीय ढांचे में क्या आता है इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। Three types of government found in India. First is central government, state government and local government. केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ये 3 प्रकार की होती हैं। और लोकल गवर्नमेंट को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम लोकसभा, राज्यसभा के बारे में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बारे में हम रीड आउट कर चुके हैं। लेकिन लोकल गवर्नमेंट में इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, रूरल एंड अर्बन। ये क्या है? रूरल को हम 3 भागों में बांट रहे हैं, ग्राम पंचायत, ब्लॉक कमेटी एंड जिला परिषद। ग्राम पंचायत, ब्लॉक कमेटी और जिला परिषद 3 भागों में विभाजित करते हैं, जबकि अर्बन एरियाज को भी हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, म्यूनिसिपल कमेटी, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। 3 भागों में विभाजित करते हैं। ग्राम पंचायत सबसे छोटा स्तर होता है, फिर ब्लॉक कमेटी आ जाएगी, फिर जिला परिषद। ये रूरल एरियाज को कवर करने के लिए इंपॉर्टेंट है और भारत में सबसे इंपॉर्टेंट रूरल लोकल गवर्नमेंट मानी जाती है, क्योंकि मैक्सिमम पीपल्स ऑफ इंडिया लिव इन रूरल एरियाज, लिव इन विलेजेस। अर्बन एरियाज में भी जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन के कारण, अर्बनाइजेशन, लिबरलाइजेशन, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है शहरों की, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। म्यूनिसिपल कमेटी ये छोटे शहरों में होती है, उसके बाद म्यूनिसिपल काउंसिल, नगर परिषद और फिर नगर निगम। ये तो इसके बारे में हम कल को डिस्कस करेंगे कि लोकल गवर्नमेंट के जो इंपॉर्टेंट 2 पार्ट्स हैं, अर्बन एरियाज एंड लोकल एरियाज, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इनका चुनाव होता है, कि कैसे इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें इन्वॉल्व किया गया। अमेंडमेंट 73 एंड अमेंडमेंट 74 आर
related to local bodies. Clear? Good day and have a nice day.